बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ ख़तरनाक शार्क समंदर में उतार दिया है। शार्क आप जानते हैं खूनखार मछली है और अपने सामने आने वाले किसी दुश्मन की कोई परवाह नहीं करती। जिस तरह ज़मीन पर शेर होता है उसी तरह से समंदरों में शार्क होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इवन के व्हेल मछली भी इससे डरती है और ये बहुत ख़तरनाक होती है। लंबे दांत होते हैं और ये दांत हमने इस वक्त गाड़ लिए हैं भारत की पुष्ट पर, यानी भागते हुए भारतीय नेवल जो हैं उनकी पुष्ट पर गाड़ दी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने जो है तीसरी आबदोज़ जो है जो कि हंगूर क्लास की थी उसको समंदरों में उतार दिया और उसकी इफ्तिताई तकरीब जो है उसका इनेकाद हो गया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसको नाम दिया गया है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है ये सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब शार्क का है। जो मैं आपसे बात कह रहा था कि हमने शार्क उतार दी है, तो यही शार्क है जो भारतीय जहाज़ों को और भारतीय बंदरगाहों का शिकार करेगी। अगर वो हम पर हमलावर होंगे तो यही शार्क हमारी हिफाजत करेगी। इस मैंग्रोव की जो इफ्तिताई तकरीब है, ये तीसरी हंगोर क्लास आबदोज़ PNS M मैंग्रोव की लॉन्चिंग की तकरीब थी। वुहान चाइना में हुई। वो चांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप ने इसको बनाया और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो चीफ गेस्ट थे डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद, जिन्होंने इफ्तिताह कर फीता काट कर इस आबदोज़ को समंदर में उतारा। यहाँ से सफ़र करती हुई ये पाकिस्तान पहुँचेगी। ये हंगूर क्लास की तीसरी आबदोज़ है जो पाकिस्तान में पहुँचेगी और 4 यहाँ पर चाइना में वुहान में ही बनेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी और ट्रांसफ़र होने के बाद 4 मज़ीद आबदोज़ जो हैं पाकिस्तान में तैयार होंगी। पाकिस्तान के पास पहले से अगस्टा जो है सीरीज़ मौजूद है। मैंने उस पर कल भी एक व्लॉग किया था। ये हंगोर क्लास जो हैं ये जदीद किस्म की हैं और इनमें जो है बाबर 3 क्रूज़ मिज़ाइल जो कि एटमी वारहेड ले जाने के काबिल है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेटेड यानी इसके साथ मुंसलिक किया जा सकता है। जिसके बाद ये शार्क मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। एक तो शार्क, ऊपर से बाबर का मतलब शेर है। शेर और शार्क मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। ये कहते हैं कि जी ये है, इसका टाइप जो है 039B यॉन क्लास है जी। 8 आबदोज़ें पाकिस्तान बननी है टोटल पाकिस्तान के लिए, 4 चाइना में और 4 पाकिस्तान कराची शिप यार्ड में बनेंगी, जिसके ज़रिए टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र। आपको पता है पाकिस्तान JF-17 थंडर भी इसी तरह लेकर आया और उसके बाद पहला तो जो JF-17 था जो क्लास 1 का था या जी फर्स्ट जनरेशन का था, वो पाकिस्तान ने चाइना से लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। फिर उसके बाद ब्लॉक 2 पाकिस्तान में बना और अब जदीद तरीन जो है ब्लॉक 3 बनने जा रहा है। इस मैंग्रोव का जो है सबसे अहम बात इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और ये कहा जाता है कि इसमें AIP है जिसके ज़रिए एयर इंडिपेंडेंट पोल्यूशन, जिसके ज़रिए प्रोपल्शन, जिसके ज़रिए ये जो है कई हफ्तों तक समंदर के अंदर खामोशी से सफ़र कर सकती है। इसके ईंधन जो है डीज़ल भी है और इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन ये बहुत हफ्तों तक समंदर में रह सकती है और 8,000 से 13,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। 35 से 40 इसके जो है क्रू मेम्बरान हैं और इसका जो ये है कहा जा रहा है कि ये जो मैंने आपसे बात की थी कि कई हफ्तों तक रह सकती है, तो ये 2 माह तक मुसलसल ज़ेरे समंदर रह सकती है। इन 2 माह के बाद इसको ज़रूरत पेश आएगी शायद ऊपर आकर अपने दोबारा से फ्यूलिंग करने की, लेकिन 60 दिन तक ये वहाँ पर मौजूद रहेगी और इसमें बाबर 3 जो है मिज़ाइल को लगाया जा सकता है। एंटी शिप टॉर्पीडोज़ और बरूदी सुरंगें बिछाने के ये काम आ सकती है। स्टेल्थ और खामोशी मैंने आपको बताया था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये लेस है, यानी इसको रडार जो है कम से कम इसका पता लगा सकते हैं। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है उसके बारे में भी तफसील सुनते जाएं। सोनार सिस्टम दुश्मन आबदोज़ों का जहाज़ों का जो है पता लगाने के लिए मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रिक वारफेयर, दुश्मन के सिग्नल्स को पकड़ना और जाम करना, ये सिस्टम इसमें लगाया गया है। नेविगेशन जो है इसकी GPS प्लस इनर शेल सिस्टम,
इसके अंदर जो मिसाइल्स फिट होंगे वो इनर शेल होंगे, वो बाहर नहीं लगे होंगे आज, यानी उनको भी पकड़ना मुश्किल होगा। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि कुछ ऐसी आबदोज़ें पाकिस्तान के पास हों जो लंबे तक अरसे तक ज़ेरे समंदर रह सकें और पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक जो है मुहैया कर सकें। सेकंड स्ट्राइक से मुराद ये है कि पाकिस्तान ज़मीनी ऐसे मिसाइल रखता है जो एटमी हमला कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो सेकंड स्ट्राइक है वो ज़ेरे समंदर इस आबदोज़ के अंदर मौजूद होगा, यानी बाबर 3 जो भारत के किसी भी शहर को और किसी भी बंदरगाह को निशाना बना सकता है। तो ये बड़ी अहम बात है। 15 अगस्त जिस दिन ये सारा अपना जश्न आज़ादी मना रहे थे भारतीय, उस दिन पाकिस्तान ने ये आबदोज़ जो है समंदरों में उतार दी और मैंने आपको बताया उसके लिए बड़ी शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। और तीसरी है, चौथी बनने जा रही है, बन रही है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस वक्त हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो बहरिया के जवान हैं वहाँ पर मौजूद हैं और सारी आबदोज़ों को ना सिर्फ बनते हुए देख रहे हैं बल्कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, ताकि हमें फिर पाकिस्तान में जब हम 4 आबदोज़ें तैयार करें तो इसमें हमें किसी भी किस्म की कोई जो है वो ज़रूरत ना पेश आए। PNS अंगोर चीन में तैयार की गई थी। इसमें जो है इसमें हैबत भी एक हैबत है, एक मैंग्रो तो अब बनी है 2025 में। 2024 में अंगोर थी, हैबत थी, 2025 में ही इसकी लॉन्च किया गया था और 2025 में ही जो है मंगोर की है। अब 5 आबदोज़ें जो हैं इसकी बाकी रह गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जो है उसमें उसकी आबदोज़ों की तादाद टोटल 13 हो जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी आने के बाद आप 13 से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास बाबर 3 है और बाबर 3 एटमी वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल है। हमारी तरफ कोई एक कदम बढ़ाएगा तो हम उसका कदम वहीं पर गाड़ देंगे, यानी उसको वहीं पर रोक देंगे। भारत पहले भी समंदर के रास्ते आने की कभी जुर्रत नहीं करता है। आप उसकी तारीख उठा के देख लें, अभी तक तो वो समंदर के रास्ते कभी हमारे सामने नहीं आया। जब भी आया है उसने मार खाई है। और अगर आपको इसका अंदाज़ा करना है तो आप बाकी जो पिछली जंगें गुजरी हैं उसमें भी कर सकते हैं कि समंदर के रास्ते भारत ने कभी जुर्रत नहीं की। उसको पता है कि पाकिस्तान बहरिया किस जज्बे और किस टेक्नोलॉजी की हामिल है, तो वो इसको किसी जगह पर भी मार सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि पाकिस्तान के दिफा के लिए खूनखार शार्क जो है वो मौजूद है, जिस पर एक शेर सवार है। मैं अगर आपको ये नज़ारा जो है देखने के लायक होगा कि एक शार्क के ऊपर शेर जो है मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत कर रही है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप भी खुश हो जाएं और अगली तफसीलात आने तक दोबारा मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।